ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत सुंदर श्लोक है। अर्पणम ब्रह्म हवि ही ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतम। अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, वे स्तृक स्त्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतम, ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्म एव। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य को ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। आपका और हमारा इस ब्रह्म यज्ञ में एक जो योगदान है, हमको जन्म दिया हुआ है, हमको ये उपाधियां दी हुई हैं। ये उपाधियां कर्म करने के लिए दी हुई हैं। ये कर्म का जो संस्कार है, ये संस्कार हमारे पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। कर्माशय जो है, वो कर्माशय हमने अभी उस अकाउंट को क्लोज नहीं किया है। वो कर्माशय जो है, वो कर्माशय जब तक चलता रहेगा, तब तक कर्माशय जो है, उसकी वजह से जो कर्मों में परिवर्तन होता है, कर्मों में भी परिवर्तन हो रहा है ना। आपके जो संचित कर्म है वो क्रियमाण हो रहे हैं। वो क्रियमाण होने की वजह से वर्तमान घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं। फिर उसके बाद वो जो है, वो घटनाएं जो है, वो प्रवाह में बहती चली जाती हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है, आपका मन बुद्धि, देखिए ये कनेक्टिविटी बहुत, मतलब एक गहरा कनेक्शन है ये। आपका स्थूल शरीर जो है, उसको चलाने वाला जो प्राण है, वो प्राण के साथ दूसरी तरफ मन जुड़ा हुआ है। जैसे आप किसी मतलब के बछड़े को या गाय को खूंटे से बांध के रखते हैं, वैसे मन जो है वो प्राण की वजह से शरीर के साथ जुड़ा है। और फिर मन की व्याप्ति बहुत ज्यादा है। इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि स्थूल शरीर जो है वो सिर्फ हमारा आउटर डायमेंशन है, आउटर लेयर है हमारी पर्सनैलिटी का। इस प्रकार से कनेक्टिविटी है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भैया अभी प्राणोत्क्रमण हो गया, अब ये शरीर किसी काम का नहीं है। इतना वो कनेक्शन है। और दूसरी तरफ मन है, तो मन को बांध के रखा हुआ है। इसलिए इस शरीर से जो कर्म हो रहे हैं, ये कर्म जो है, ये कर्म मन वासना रूप में रिकॉर्ड करके बैठता है कि ये जो कर्म है, ये कर्म और फिर आगे की गति, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनई। मोक्ष आपको मन बांध रहा है। ये घटनाएं तो घट गई, ये लोग जो आपके जीवन में है, ये आज है फिर कल नहीं रहेंगे। इनको आप मतलब पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं, ये अनुभव को पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं, ये मन इसके लिए कारण है। इसलिए कनेक्टिविटी बहुत डीप है। तो हमको एनालिसिस करते हुए कहां तक जाना, हमारे स्थूल शरीर, फिर हमारे सूक्ष्म शरीर के जो 17 तत्व हैं, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म फॉर्मेट में, और मन और बुद्धि। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर जो है, इसको बाध्य किया जा रहा है घूमने के लिए। और वो शरीर लेता है, स्थूल शरीर लेता है और छोड़ता है। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों बाध्य किया जा रहा है, हमारा कर्माशय। कर्माशय जो है, वहां पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो परिवर्तन के हिसाब से फिर अहंकार को प्रेरणा मिलती है, मन बुद्धि को प्रेरणा मिलती है, और स्थूल शरीर परफॉर्म करता है। इस प्रकार का ये एक सुंदर नजारा हमारे सामने है। तो फिर हमारी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सारी अवस्थाओं का ये सारा जो अनुभव करने वाला है, जागृत अवस्था का भी वही अनुभव कर रहा है, सूक्ष्मावस्था का भी वही अनुभव कर रहा है। सूक्ष्मावस्था में अनुभूति क्या है, आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है। तो इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाले, हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, वार्धक्यावस्था, ये सारे परिवर्तन को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारे परिवर्तन में एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो जो है, आप इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, उस आहुति को ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म कर्म समाधि है। मतलब आपकी समाधि जो है, वो समाधि नित्य है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, और ये यज्ञ जो है, स्वाहा अग्नये स्वाहा इदम न मम, उस प्रकार से उस भावना के साथ आपने कर्म जो है वो वहां पर समर्पित कर दिए। जितने भी यज्ञ हैं, उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है।
इस 24वें श्लोक में 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत है। तो इसलिए यहां पर एनालिसिस इस प्रकार से होगा करना है रूप में। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सब के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। मैं यज्ञ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास यज्ञ वेदिका है, मेरे पास कुंडका है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, उसी को यज्ञ के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने जो जॉब किया, आपने जो कर्म किए, महीने के आखिर में आपको सैलरी मिल गई, फिर वो जो कर्म है, मैं अगर टीचर हूं, मैं अगर बैंक में हूं, मैं अगर इंश्योरेंस में हूं, उनकी बैलेंस शीट में मेरा नाम कहाँ है? वो कर्म तो उस यज्ञ में समाविष्ट हो गए। मेरे कर्म जो है उसकी मेरे को तनख्वाह मिल गई ना, वो कर्म जो है वो कंपनी के अकाउंट में जमा हो गए, तो वो कंपनी का अकाउंट बैलेंस शीट उसकी बनेगी। उसी प्रकार से उसको और थोड़ा बड़े पैमाने पे देखिए, वो अकाउंट जो है जिसमें आपका कर्म जमा हो रहा है, वो अकाउंट ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ये उनका यज्ञ है। तो वो जो ब्रह्म यज्ञ है, क्योंकि ब्रह्मा जो है मतलब हम देखते हैं ना, वो जो शेषशाही विष्णु एक नाल मतलब एक का कमल है उनकी नाभि से, और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हैं। तो मतलब क्या कहना चाहिए, सगुण जो उसका जो डायमेंशन है वो ब्रह्मा का डायमेंशन है। यहीं पे हमारा पूरा का पूरा व्यवहार चलता है। और वो जो नाल है उसके आगे आगे जब जाते हैं शेषशाही आराम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है वो आपका निर्गुण ब्रह्म है। तो निर्गुण और सगुण ये दोनों कनेक्टेड है। हम सगुण के डायमेंशन में हैं, और इसलिए तो आपको कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस भावना से करना है कि जो भी कर्म आप करें, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हम लोग भी जब आरती करते हैं उसके बाद बोलते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, ये जो भावना है, ये भावना हमारे पास अगर निश्चित रूप में हो गई तो फिर वो भावना नहीं होती है, फिर वो एक मतलब क्या कहना चाहिए, आपके लिए वो जो है वो वास्तविकता हो जाती है। शुरू में भावना रहती है लेकिन फिर वो वास्तविकता में बदल जाती है। फिर आपकी पूरा का पूरा मतलब यज्ञ कर्म समाधिना उस भावना में आप चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म है, और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, तो ये श्लोक जो है ये ब्रह्म कर्म समाधि से जुड़ा हुआ करने वाला पुरुष स्त्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है। ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है, यहाँ पर अनुभूति का भाग है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है। अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म स्वरूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। देखो कितना सुंदर गणित, ये उपाधियां जो हैं, ये उपाधियां आपको मिली हुई हैं, ये उपाधियां दी गई हैं, और एक दिन मतलब जैसे स्थूल शरीर एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, इसी को आगे और जाइए, अगला सूक्ष्म शरीर ये भी उपाधि है। परफॉर्म करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब जगत जननी ने, वो जो योग माया है उसने आप डाल के रखा है। अभी नवरात्र चल रहा है, आज अष्टमी है, हमारे घर में कई घर में मतलब घट स्थापना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, ये वो जगत जननी की आराधना है। वही दुर्गा है, वही काली है, आप जिस रूप में उसको वंदन करना चाहें करिए, लेकिन ये जगत जननी कितनी बड़ी है, कितनी मतलब उसने कितनी सुंदर रचना की है, इसलिए हमको हाथ जोड़ना पड़ता है, उसको वंदन करना पड़ता है। देखिए कितना परफेक्शन है कर्म करने के लिए। आपको हाथ चाहिए, पैर चाहिए, लिवर चाहिए, किडनी चाहिए, ब्रेन चाहिए, रेडी टू परफॉर्म। 9 महीने में जो बच्चा बाहर निकलता है रेडी टू परफॉर्म, सब कुछ है वहां पर। उसकी जननी जो है वो जननी की सिर्फ योनि को कोख को यूज किया गया है, लेकिन बाकी पूरा प्रोग्रामिंग जगत जननी योग माया का है।
इसलिए वो जो आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति बहुत पावरफुल है और उसने हमको इतने सुंदर ढंग से इसमें बांध के यही सब मेरा है, यही मेरा स्वरूप है, ये शरीर ही मैं हूं। आप देखिए ना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर हमेशा बना रहे, नित्य बना रहे। ऐसा होता है क्या? हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के अच्छे प्रसंग हमेशा ऐसे ही रहें। होता है क्या? निस्पृह, निर्मम, निरहंकार, ये 3 जो दूसरे अध्याय में बोले, इसीलिए बोले कि बेटा तू चाहेगा तो भी ये परमानेंट नहीं हो सकते। इसलिए निस्पृह, निर्मम, निरहंकार रह के अगर जीवन जियोगे तो ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होगी। येषाम ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति नैनाम प्राप्य विमुह्यति। फिर उसके आगे और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से वो फिर आपके कर्म कर्म करने के लिए तो जन्म हुआ है, आपने उसकी नस पकड़ ली, कर्म किया, समर्पित कर दिया, यज्ञ में डाल दिया। इससे सुंदर और वर्णन आपको करने की मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप जब एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रकृति के कार्य संसार के का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ, प्रकृति में हम देखते हैं क्रिया और पदार्थ, वस्तु उपयोग करके हम कर्म करते हैं, है ना, और क्रिया करते हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूपी है, परफॉर्मेंस रिलेटेड, कर्म रिलेटेड, यूज एंड थ्रो। आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यूज एंड थ्रो, आईसीयू में एडमिट है, नलियां लगी हुई हैं, राइस ट्यूब डली हुई है, सबसे अच्छे डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेटर लगा दिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, अब आप उसको रोक नहीं सकते। यूज एंड थ्रो, इस शरीर का उपयोग कर लिया, अब इसका उपयोग समाप्त हो गया। एक प्रोग्रामिंग के तहत जन्म का और जीवन का जो संबंध है और फिर मृत्यु का जो संबंध है, वो पूरी लिंक समाप्त हो गई। अब आप चाहते हुए भी उस शरीर में उसको पकड़ के नहीं रख सकते। बताइए, ये जो वास्तविकता है जिसको हमको हाथ जोड़ना पड़ता है, वो जो शंकर जी का त्रिशूल उठा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 24 घंटा 365 दिन काम कर रहे हैं, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इस डायमेंशन में वो शक्तियां जो हैं वो आदि शक्ति को रिपोर्ट करती हैं, वो अपने हिसाब से नियमों के हिसाब से संचालन कर रही है। इसलिए याद रखिए, संपूर्ण क्रियाएं तो आप देखिए, संसार में आपका मतलब सृष्टि है, पालन है और फिर उसके बाद संहार है, ये तीनों स्टेजेस चलते रहेंगे। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का ही पुंज है। आप खुद ही अगर देखेंगे तो मैटर क्या है? मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। एनर्जी जो है शुरू में एनर्जी ही थी, वो एनर्जी कंडेंस होते होते मैटर फॉर्म में आई। इसलिए हमारे यहाँ पर भी आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेर आप, अद्य पृथ्वी, ये कंडेंस होने के लिए आज विज्ञान बोलता है 27 बिलियन ईयर्स अगो, पहले बोलता था कि 14 बिलियन ईयर्स अगो। अब उनका जो जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है डीप स्पेस में, वो मतलब एनालाइज कर रहा है, तो वो बोलता है 27 बिलियन ईयर्स अगो पीछे जाना पड़ेगा। तो एक शून्य से, एक सिंगुलैरिटी से, है ना, एनर्जी उत्प्रेषित हुई। एनर्जी कहां से आई? उसके पहले क्या था? विज्ञान को भी हताश होना पड़ता है, उसके आगे उसको जवाब नहीं मिलते, क्योंकि उसके पास वैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। और वो जो है उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ये जो है ये मूवमेंट चलती रहती है ना। तो फिर हमारा भी उसी में, हम भी हमारा स्थूल शरीर भी उसी का अंश है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। तो वो जो है उसके पहले, मतलब आपका जो शरीर जो है, जब तक शरीर है तब तक आप ये रियलाइजेशन अगर कर लें ब्राह्मी स्थिति का, तो फिर अपना काम बन जाता है। इसलिए अंत में मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में देखेंगे, ऐसा फिर जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय ही का ही क्रम है। जो उसकी जो स्थिति है शरीर में, उसका जो अस्तित्व है, तो शरीर जैसे ही छोड़ दिया उसके बाद फिर वो धीरे धीरे 200 साल 500 साल के बाद कौन किसको याद करता है? वो तो इतिहास में जमा हो गया, इतिहास को कौन रिपीट करेगा? कहने का तात्पर्य ये कि हमारे सामने आज जो है वही वास्तविकता होती है। इसलिए आगे की 10 पीढ़ी के बाद, 20 पीढ़ी के बाद, आप ही के जनरेशन में, आप ही के कुटुंब में, हम कहाँ हमारे दादा परदादा और उसके आगे के जो लोग हैं, कितने लोगों को याद करते हैं? इसलिए धीरे धीरे फिर आप अदृश्य हो जाते हैं, आप इतिहास में विलीन हो जाते हैं। ये शरीर सापेक्ष अस्तित्व का यही वास्तविकता है। इसलिए इसके आगे बढ़ना है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अभाव कहां था?
अभाव इस शरीर के साथ जो संबंध था वहां पर अभाव है, लेकिन वो शरीर छूटने के बाद आपका अभाव कहाँ है? आपकी आगे की गति है ना, तो उस गति को और आगे खींचिए। सूक्ष्म शरीर जो है उसको भी एनालाइज, वो हिरण्यगर्भ का हिस्सा था, वहां के रूल अलग है, वहां पे थोड़ी ज्यादा कंटिन्यूटी है। सूक्ष्म शरीर और मतलब क्या कहना चाहिए, समय के लिए आपके साथ रहेगा। कारण शरीर जो है वो आपके तथा कथित वो जो है ना प्रकृति स्थानी कर्षति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्जुन, मेरा ही अंश इस जगत में अंश रूप में, मेरा ही अंश इस जगत रूप में व्यवहार कर रहा है। वो व्यवहार जो है वो जगत रूप में, जगत में जो व्यवहार कर रहा है अंश, उसने क्या कर दिया, प्रकृति में जो स्थित मन, षष्ठानि इंद्रियाणि मतलब सूक्ष्म शरीर, ये जो तत्व हैं इनको अपनी तरफ आकर्षित किया, प्रकृति स्थानि कर्षति, और गेम शुरू हो गई। चुंबक जो है वो मतलब लोहे को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मतलब क्या, अगर दूर रखा लोहा है तो वो आपके चुंबक को चिपक जाएगा। चुंबक में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, लोहा जो है वो चिपक जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। आकर्षण करने से क्या हुआ, वो उधर थे और आगे चिपक गए। वैसे ही है, आपके आत्म तत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जो बाहर जो संसार के तत्व है ना, वो जुड़ गए, परफॉर्म कर लिया, और फिर उसके बाद आपने शरीर छोड़ दिया, तो वो जो तत्व है हमारे यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम उसको अग्नि को समर्पित कर देते हैं, है ना। तो वो जो है आपने लिया और छोड़ा, ये हर एक के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो फिर जो लिया और जो छोड़ा वो वास्तविकता हो नहीं सकती। आप अगर चुंबक हो, वो आकर्षण जो है ना, कई बार क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसमें जब करंट बहता है ना, तब जाके वो मैग्नेट करके काम करता है। आप करंट बंद कर दीजिए, उसका जो चुंबकत्व है ना, वो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो जो है वो अपना काम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कॉइल में से तो फिर वो वैसे ही है। आपको क्या करना है, आपका वो जो चुंबकत्व है, वो चुंबकत्व का जो गुण है, वो गुण जो है उसको उसने आपको लिमिट कर दिया, उसने आपको सीमित कर दिया। वो सीमा का बंधन हटा दीजिए और फिर उसके बाद देखिए मजा। फिर तो क्या है, फिर तो आप ही के अलावा कुछ भी नहीं है। आत्म तत्व जो है वो असंग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो खींच के रखा हुआ है, प्रकृति स्थानी कर्षति। और फिर 15वें अध्याय उन्होंने बताया कि कैसे आपकी मतलब गति शुरू होती है ना, कैसे आपको तथाकथित जन्म मृत्यु का अनुभव शुरू होता है। वास्तव में आपका इस पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको रिलेट करिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर वहां तक आप चले जाते हैं कि अभाव जो है वो अभाव में से बाहर निकलते हैं। जहां पर अभाव है वहीं पे असत है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। हे अर्जुन, असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है, मतलब असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। देखिए आप, तो हम कहाँ हैं, हम तो असत में, हमको उसकी सत्ता लग मतलब महसूस होती है। लोगों को आप बताएंगे कि भैया ये सब इस प्रकार से है तो बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी है, ये तो सब रियल है ना। बिल्कुल रियल है ना। आज हम हमारे सारे व्यवहारों की रियलिटी जो है वो रियलिटी मान के ही तो सारा व्यवहार करते हैं। लेकिन दिक्कत यही है ना कि ये व्यवहार शरीर सापेक्ष था, शरीर छूट गया तो ये व्यवहार कहाँ चला गया, एनालाइज करिए। इसलिए एक बात याद रखिए, अभाव में रहते हुए भाव से दूर वो विस्मृति जो है, अभाव में रहते हुए अभाव को भाव मानना, सत्य मानना, ये जो गलती है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। आज कल परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, ये दुरुस्त करना है कि नहीं, ये अपना अपना व्यक्तिगत चॉइस है। जब इस जन्म में कर लिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो फिर अपना काम बन गया। एक श्लोक और लेंगे और आज का सत्र समाप्त। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। अपरे योगिनः दैवम यज्ञम, अन्य योगी लोग दैव मतलब भगवद अर्पण यज्ञ का ही एव पर्युपासते। अपरे योगिनः दैवम यज्ञम एव पर्युपासते, अन्य लोग दैव भगवद अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। और अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति,
दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। जीवात्मा और परमात्मा मूल रूप से एक ही था, है ना। जैसे मेरा शरीर जो है उसमें जो तत्व हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो है बाहर भी है भीतर भी है। तो शरीर पिंड जो है वो तैयार होने के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता थी? आप तो उसको लेके नहीं आए, बाहर जो था उसी को अंदर डाल दिया। एक कोष से पूरा शरीर तैयार करने का प्रोग्रामिंग तैयार कर दिया। उसको वो प्रोग्रामिंग जो है, वो प्रोग्रामिंग कहाँ पे करके रखा है, किसने करके रखा है? वो प्रोग्राम जो है एक कोश में ऐसी क्षमता है कि वो कोश पूरा एक पिंड तैयार कर सकता है, परफेक्ट। आंख है, कान है, किडनी है, लिवर है। किसने उसको गाइड किया, किसने उसको बताया ये सब कैसे हो रहा है? इसका मतलब वो प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम मतलब अलग अलग स्टेजेस पे है। वो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग भी करके रखा हुआ है ना। इसमें मतलब जैसे पद्मेश जी वगैरह तो आपको यानी हाई एंड प्रोग्राम भी तैयार करने पड़ते हैं। तो वो हाई एंड प्रोग्राम जो है, मास्टर प्रोग्राम जो है, वो मास्टर प्रोग्राम में ये बहुत सारे सब्सिडरी प्रोग्राम है। किस योनि में किस प्रकार की चीजों है, वो बराबर वहां पहुंच जाती है। कोच तो एक ही था। वो कोच जो है वो जैसे जैसे डेवलप होता है, उसको कैसे पता चलता है कि वो जो है वो बंदर बनेगा या वो मनुष्य बनेगा? इसका मतलब प्रोग्रामिंग में है वो योजना कि वो किस योनि में जाएगा। तो ये डिजाइन कहाँ पे आया? इसलिए जब आप देखते हैं तो वो जीवात्म भाव जो है, वो जीवात्म भाव जो जिसको जिसको मैंने अभी चर्चा की, वो जीवात्म भाव जो है, वो जो जीवात्म भाव को परमात्मा भाव में मर्ज करना पड़ेगा। जीवात्म भाव हमारे अलग अस्तित्व का कारण है। इसलिए ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। अपरे योगिना दैवम यज्ञम एव पर्युपासते, अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुव्वति। ब्रह्म में मतलब परमात्मा में जीवात्मा का विलय करना, है ना। अपन बोलते हैं ना स्वाहा इदम न मम। यहाँ योगिना पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का ही, भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ अर्थात भगवत अर्पण रूप यज्ञ है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, यत् करोषि यजश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बस खत्म। तो ये दैव यज्ञ जो है किया, परमात्मा को समर्पित किया। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ दैव यज्ञ कहा है। ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम, ये थोड़ी और एडवांस स्टेज है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए दैव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, जब उसका उदाहरण ये जो है, जैसे अपन फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में करते हैं कि देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी का करंट चलाया में, और ये जो लोहा था, ये लोहा चुंबक का काम करने लग गया। उसने देखो बगल में जो आपने कीलें रखी हुई हैं वो अट्रैक्ट करता है, और फिर आपने क्या कर दिया, करंट स्विच ऑफ कर दिया। उसमें से जब करंट नहीं जाएगा तो वो कीलें फिर अलग अलग हो गई। तो इस प्रकार से चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा मतलब आत्मा तथा कथित एसोसिएटेड विथ तीन उपाधि, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। विवेक विचार पूर्वक जो अभी अपन कर रहे हैं, विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र भी न रखना। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इधर व्यवहार के लिए 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए आपको डिनोमिनेशन दिखता है और उस हिसाब से व्यवहार होता है। चीज खरीदी 20 रुपए की, 10 रुपए का कॉइन दिया, सामने वाला बोलेगा साहब एक और 10 रुपए दो या दो 5 के दो, तब जाके हिसाब होगा। आपने जो वस्तु खरीदी वो 20 रुपए की है। इधर व्यवहार के लिए आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की हुई है, और उधर पलट के देखिए 1 रुपए के कॉइन के पीछे भी राजमुद्रा है, अशोक चिन्ह। 2 रुपए के ऊपर भी है, 5 रुपए के ऊपर भी है, 10 रुपए के ऊपर भी है, 20 रुपए के ऊपर भी है। वो जो राज मुद्रा है वो एक ही है ना। तो हमको क्या लगता है, राज मुद्रा घूम रही है ना कॉइन के साथ। मेरे जेब से कॉइन निकला, उसकी जेब में चला गया,
तो कॉइन भी तो घूम रहा है, कॉइन नहीं घूम रहा है। कॉइन जो है वो राजमुद्रा जो है वो आरबीआई की द्योतक है, वो उसको अथॉरिटी प्रदान कर रही है। इसलिए आत्म तत्व तथा कथित आत्मा का जो भ्रमण है, जो हमको महसूस होता है ना, और आगे की गति वगैरह वगैरह, उसको जब हम उस लेवल पे एनालाइज करते हैं विवेक विचार पूर्वक, तो फिर हमको समझ में आता है ओ हमारा कहाँ हो रहा है, हम तो सूर्य के जैसे एक ही जगह हैं, और हमारे इस नित्य आत्म तत्व के प्रकाश में, इस ओज से, इस तेज से ये सारा व्यवहार चल रहा है। तो मैं व्यवहार में रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन रोल प्ले के अलावा जो मेरा अस्तित्व है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ये जो रियलाइजेशन है, यही हमारे सत्संग का पर्पज है। ये सत्संग का पर्पज जो है, जो हमने आपको बताया था, सत्संगत्वे निस्तंगत्वम, निस्तंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। अभी विदय मुक्ति की बात नहीं चल रही है, जीवन मुक्ति की बात चल रही है। जब आप सत्संग करते हैं, ये जो बार बार हम लोग जो इन इन कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मनन होता है, निधि ध्यासन होता है, फिर उसके बाद क्लियर हो जाता है कि ओ ये तो बात बिल्कुल सही है। अब मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं इसके आगे हूं। निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। फिर मोह किस बात का, ये चाहिए वो चाहिए, 1 लाख करोड़ है 10 लाख करोड़ करूंगा, 10 लाख करोड़ है 20 लाख करोड़ करूंगा, आउट। कितना कमाओगे, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे। ईषणाएं जो है, लोकेशणा वित्तेषणा कामेशणा, देखिए अहंकार खेल रहा है विश्व में। आज किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी है कितनी। आप एमपी में जबलपुर और सतना मिला, जबलपुर और कटनी मिला दीजिए, उससे भी कम होगा। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा आगे चाहिए, मंडला तक, उसके आगे गाजा पट्टी नहीं है। 23 लाख लोग रहते हैं, जमीन के एक एक इंच के लिए लड़ाई हो रही है। अहंकार। इसलिए ये पूरा जब क्षेत्र है, कार निकाल दो और अहंकार का, अहम का जो आनंद है उसका उपभोग करो। ये जब रियलाइज होता है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। फिर मोह किस बात का, जो अभाव है, जो असत्य है, उसके बारे में मोह खत्म हो जाता है। निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, अब आप फर्मली आत्मा में एस्टेब्लिश हो गए। चलितत्वम है, अब आपको संसार के सुख दुख ये सब आने जाने वाले जो हैं वो सब बंद हो जाएंगे। द्वंद्व जो है ये आपको सताएंगे नहीं। निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। बहुत मतलब पॉइंट वाइज अगर नोट करेंगे तो विवेक विचार पूर्वक जब हम उसको एनालाइज करते हैं, तो जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र न रखना। भगवान ने बोला है ना, ममैवांशो, आप तो चिरंतन हो, आप तो नित्य हो, आपको ये सब मानने की जरूरत नहीं है। वो तथाकथित जो बंधन है, तथाकथित बंधन और मोक्ष जो है, वो जो मतलब उद्धव को उन्होंने बताया। उद्धव ने जब पूछा कि महाराज बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आप तो बंधन भी बोलते हैं और मोक्ष भी बोलते हैं। तब फिर भगवान कृष्ण ने उसको बोला, उद्धव को उन्होंने बोला, बंधो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। हे हे उद्धव, मुझे मोक्ष और बंधन नहीं है, बंधन और मोक्ष नहीं है, क्योंकि मैं गुणातीत हूं। मोक्ष और बंधन जो है ये गुण सापेक्ष एनालिसिस है। बंधो मुक्त, बंधो इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। लेकिन गुण क्या है, गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम, आपकी वो अवस्था है। इसलिए जो आदि शंकराचार्य ने बोला, न मे बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। बहुत सुंदर है वो आत्मा अष्टकम, है ना। वो जो है हम हमारी स्थिति तक हमको अगर पहुंचना है, तो फिर वो जो है निर्मोहत्वम निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। ये श्लोक जो है, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजीवति, जीवात्मा का हवन परमात्मा में कर दिया, जीव भाव समाप्त कर दिया, बस आपका काम बन गया। चलिए आज का सत्र यहां समाप्त करते। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय,
ओम शांति शांति शांति।